तो चलिए कहानी आज उस लोकसभा क्षेत्र की जहां से कई बार लालू प्रसाद यादव सांसद बने और जब लालू प्रसाद यादव की पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव लड़ी तो हार गई। बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सारण लोकसभा क्षेत्र। जी हां, सारण लोकसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति की दृष्टि से देखें तो बड़ा हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र इसे माना जाता रहा है। और हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र क्यों ना माना जाए, जहां से खुद बिहार के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते रहे हों, लालू प्रसाद यादव जहां से सांसद बनते रहे हो, जहां की जनता लालू प्रसाद यादव जैसे नेता पर भरोसा जताती रही हो, जहां के लोग कभी राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता को जिताते रहे हों, वो सीट तो हाई प्रोफाइल हो ही जाती है। राजीव प्रताप रूडी भी पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि अपेक्षाकृत युवा हैं। राजीव प्रताप रूडी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री पद का दायित्व संभाल चुके थे। आपको बताते हैं कि सारण एक ऐसा जिला है जिसने बिहार को 6 मुख्यमंत्री दिए हैं और इस लिहाज से कह सकते हैं कि सारण बिहार के बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से उर्वरा भूमि है। 6 मुख्यमंत्री देना एक ही जिले से कोई साधारण बात तो होती नहीं। खैर, हम बात कर रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र की। सारण लोकसभा क्षेत्र में 2024 में क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं चुनाव परिणाम पर। सबसे पहले आपको बता दें, 2014 जब मोदी लहर की शुरुआत हुई थी, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार थे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से श्रीमती राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रही थी। और मोदी लहर पर सवार होकर चुनाव खूब जबरदस्त हुआ, कांटे की टक्कर दिखाई दी, भिड़ंत बहुत जबरदस्त हुई। लेकिन उसके बाद जीत अंततः भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी की हो गई। रूडी सांसद बन गए, राबड़ी देवी चुनाव हार गई। वोटों की बात कर लें तो राबड़ी देवी को 3,14,172 वोट हासिल हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में, जबकि राजीव प्रताप रूडी की चर्चा कर लें तो 3,55,120 वोट राजीव प्रताप रूडी को मिले। लगभग 3,55,000 वोट रूडी को मान लीजिए और 3,14,000 वोट राबड़ी देवी को मान लीजिए। यही चुनाव परिणाम थे। फिर 2014 की कहानी खत्म हुई, आ गया 2019 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम श्रीमती राबड़ी देवी सारण से उम्मीदवार नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल ने सारण से अपना उम्मीदवार बनाया चंद्रिका राय को। चंद्रिका राय जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे और चंद्रिका राय के पिताजी दरोगा प्रसाद राय वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दरोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय आरजेडी में उस वक्त हुआ करते थे। बाद के दिनों में लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ उनके पारिवारिक विवाद हुए तो वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो चंद्रिका राय यहां से चुनाव लड़े आरजेडी के टिकट पर और राजीव प्रताप रूडी फिर से यहां से चुनाव लड़ रहे थे। राजीव प्रताप रूडी को लगभग 5 लाख वोट मिले, 4,99,342 और आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रिका राय को 3,60,913 वोट मिले। और इसके साथ ही राजीव प्रताप रूडी 2014 के बाद 2019 का भी चुनाव जीत गए। जबकि आपको बता दें कि 1977 में, 1989 में लालू प्रसाद यादव छपरा लोकसभा सीट तब नाम हुआ करता था, चुनाव जीते थे। फिर लालू यादव 2004 में भी चुनाव जीते, 2009 में भी जीते और उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को ही चुनाव हरवाया। और बता दें कि अगर आप ये बात करें कि सारण लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो हम बता दें कि सारण लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। परसा, गड़खा, मढ़ौरा, अमनौर, छपरा, सोनपुर, ये तमाम विधानसभा सीटें सारण लोकसभा क्षेत्र के तहत आती हैं। अब आपको यहाँ के जातीय समीकरण से अवगत करा देते हैं। हम आपको बता दें कि जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं तो आमतौर पर रघुवंशियों और यदुवंशियों के बीच ही सारण लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई होती आई है। यदुवंशी का मतलब यादव, रघुवंशी का मतलब राजपूत। हालांकि दूसरे जातियों से भी उम्मीदवार यहां उतरते रहे हैं, लेकिन जीत आमतौर पर या तो यदुवंशी को मिली है या रघुवंशी को मिली है। और जो जातीय आंकड़े हैं अगर उनकी बात कर लें तो सारण लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता यादव समाज से हैं। 25% यादव मतदाता
सारण लोकसभा क्षेत्र में है। यादव 25%, दूसरे नंबर पर है राजपूत यानी कि क्षत्रिय, राजपूत 23%, 20% वोट है वैश्य समुदाय का, और इसके बाद 13% मुस्लिम और 12% दलित हैं। और इन तमाम जो सियासी आंकड़े हैं, जो जातीय आंकड़े हैं और जो जातियों का समीकरण हम बता रहे हैं, उसी से जीत और हार सारण लोकसभा क्षेत्र में अब तक तय होता आया है। अब बात कर लें कि कौन यहां से चुनाव लड़ेगा, तो एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राजीव प्रताप रूडी का नाम लिया जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी कभी नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में न जाने क्या हुआ कि राजीव प्रताप रूडी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनकी छुट्टी कर दी गई। तो कई लोग इस बात को लेकर के अटकलें लगा रहे हैं कि संभव है कि राजीव प्रताप रूडी का भी टिकट यहां से कट जाए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने, जो देश की सियासी नब्ज को समझते हैं या बीजेपी पर जिनकी पकड़ है, बीजेपी की खबरों पर नजर बनाकर रखते हैं, उनका कहना है कि राजीव प्रताप रूडी ही चुनाव यहां से लड़ेंगे। बाकी एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं, उनमें से किसी का दावा सारण लोकसभा सीट पर नहीं है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो पिछली बार जो यहां उम्मीदवार थे चंद्रिका राय अब आरजेडी में नहीं है, वो जेडीयू के साथ जा चुके हैं और जेडीयू में जाकर उन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। इंडिया गठबंधन से अगर बात कर ले तो आरजेडी के कोटे में यह सीट जाएगी और संभव है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का ही कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़े। हालांकि चर्चा कई बार तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम, राजश्री यादव का नाम भी चर्चा में आया कि वो सारण लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये सब केवल अटकलबाजियां रह गई और आरजेडी की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक या औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि क्या सचमुच तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव राजनीति में आएंगी तो संभव है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं है। यह तय है कि एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन से आरजेडी के कोटे में यह सीट जाएगी। बाकी नतीजा क्या होगा वो तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता